जिसको हम वातावरण बोलते हैं, इसका हमारी खेती ऊपर क्या प्रभाव है और हमारी खेती का हमारी जो भोजन सुरक्षा है उस ऊपर की प्रभाव है। मतलब इन तीनों चीज़ों को जोड़ के हम समझने की ट्राई करेंगे, क्योंकि खेती एक ऐसी चीज़ है जेड़ी बगैर ज़मीन से खेती नहीं हो सकती, बगैर पानी के खेती नहीं हो सकती, बगैर धूप से खेती मतलब सूरज की रोशनी से खेती नहीं हो सकती। मतलब खेती ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ कि ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए और हवा की अपना सूरज की रोशनी चाहिए। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपनी खुराक धूप से बनाते हैं और हवा से बनाते हैं। मतलब कई विज्ञानी तो ये कहते हैं कि 95% जो खुराक पौधा बनाता है वो धूप, वो मतलब रोशनी, सूरज की रोशनी और हवा से बनाता है। कई कहते हैं कि 95 नहीं 98% जमीन से 2% ही लेता है। वो जमीन में 2% वो दो ही चीज़ें लेता है, एक मिनरल लेता है, एक पानी लेता है। मिनरल वो ही लेता है जो पानी में घुलनशील होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं वो मिनरल वो लेता है। बाकी जो भी उसकी ज़रूरत है उसका एक एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि अगर हमारे पास कोई बड़ा पेड़ है ना, हम उसको उखाड़ लें और उखाड़ के उसको जला दो, उसका जितना राख बचेगी, वैसे तो उसका मतलब अगर हम उस समय वेट करें उसका वेट तो क्वांटलों में हो जाएगा, टन में भी हो सकता है, लेकिन उसको अब जब जला देंगे ना तो उसकी जितनी राख बचेगी उतने ही उसने ज़मीन से लिया है। जितना उसका बाकी जल के उड़ गया वो कहाँ गया, वो वातावरण में चला गया, वो उसने वातावरण से ही लिया था। जो वातावरण से लिया था वो वातावरण में चला गया, जो ज़मीन से लिया था वो ज़मीन पे रह गया। अब आप अंदाज़ा लगा के देख लो कि एक पेड़ की कितनी खुराक होगी और उसने 20-25 साल से ज़मीन में कितना लिया होगा। लेकिन जो हमें पढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर में, खेती में, वो तो यही पढ़ाया जाता है ना कि DAP डालो वो भी मिट्टी में, यूरिया डालो वो भी मिट्टी में, पोटास डालो वो भी मिट्टी में, जो भी लघु तत्व डालो वो भी मिट्टी में, कि सब कुछ मिट्टी से ही लेता है। वो विज्ञान को उन्होंने पुट्ठा कर दिया जिस करके साढ़े लागत खर्चे बढ़ गए। अब देखो, अब यूरिया की शॉर्टेज आएगी क्योंकि यूरिया बनता है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस ये लड़ाई करके पूरी मिल नहीं रही वहाँ से, वो हम वहाँ से खरीदते हैं, अरब कंट्रियों से ही खरीदते हैं ज़्यादातर। पहले रशिया से खरीदते थे, अब अमेरिका रशिया से खरीदने नहीं देता। उसने कहा ना इससे मत खरीदो, अगर खरीदोगे तो हम पाबंदियाँ लगा देंगे। तो अब अभी देखो एग्रीकल्चर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि यार 2 थैले से ज़्यादा ना पाओ, और थैले का इन्होंने वो वेट भी कम कर दिया। पहले 50 किलो का था, फिर 45 का हो गया, शायद इस बार 40 का ही आ जाएगा। इसका मतलब जा तो ये पहला झूठ मारा है इन्होंने, हमें सच्चाई बताई ही नहीं कि यार नहीं। उस समय इन्होंने कंपनियों का जे खाद बेचने की, उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए ये काम किया। अब जब ये फंस गए, इनको सच बोलना पड़ रहा है। अब ये नैनो लेकर आ गए कि वो छोटी सी बोतल में हमने बोरी बंद कर दी। नैनो यूरिया ले लो, नैनो DAP ले लो, सब नैनो में आ जाएगा अब। इसलिए ये जो खेती का डिजाइन है, जब तक हम इसको बदलेंगे नहीं तब तक, अब क्या है कि खेती में
हम एक ही चीज़ देखते हैं कि हमारा झाड़ कितना निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी पैदावार कितनी निकलेगी, प्रोडक्शन कितनी निकलेगी। लेकिन खेत जो हम पैदा कर रहे हैं उसमें पोषण कितना है, उसमें एनर्जी कितनी है, जिसको खा के हमारे शरीर में जो पावर मिलेगी उसमें पावर कितनी है, ये कोई नहीं बताता। उसमें एक एग्जाम्पल है कि इंडिया की एक सबसे बड़ी संस्था है, वो है काउंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च। उसने एक 2 फसलों पे एक खोज करवाई 5 यूनिवर्सिटियों से, और उसका जो रिजल्ट सामने आया वो ये आया कि 1960 के दहाके में 1 किलो गेहूं में, जिन्हों आप कणक बोलते हैं, जितनी पावर सी वो 2010 के दहाके तक आउंदी आउंदी अद्धी रही। और 1 किलो चावल में 1960 के दहाके में जितनी पोषण था उसका, वो 2010 के दहाके पे आते आते 40% ही रह गया। मतलब पोषण तो कम हो रहा है और उसका भार है वो बढ़ रहा है। इससे क्या है कि अगर हम कुदरती खेती की तरफ आएंगे तो ये इसलिए नहीं कुदरती खेती को आगे लाना चाहते कि इससे कंपनियों का मुनाफा बंद हो जाता है। क्योंकि अगर कुदरती खेती करेंगे हम तो हम ना डीएपी खरीदेंगे, ना यूरिया खरीदेंगे, ना पोटास खरीदेंगे, ना जिंक खरीदेंगे, ना कोई और लघु तत्व खरीदेंगे, तो वो कंपनियां क्या करेंगी? उनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। अगर हम कुदरती खेती करेंगे तो हम कोई पेस्टिसाइड नहीं खरीदेंगे, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं खरीदेंगे, कोई बीडीसाइड जिसको हम कख मारने वाली दवा बोलते हैं। देखो जहर को इन्होंने दवा बना दिया। हम जो भी कई बार क्या करते हैं ना कि किसी को पूछो क्या कर रहा है, दवाई छिड़कने जाता है। मतलब कोई नहीं ये कहता यार जहर छिड़कने जा रहा हूँ, और बाद में आके कहते हैं यार सुंडी तो मरी भी, दवा से थोड़ी सुंडी मरेगी यार, सुंडी तो जहर से मरेगी ना, इसलिए उसमें जहर कम होगी यार, इसलिए नहीं मरी होगी। इसलिए ये कंपनियां ये, क्योंकि जी हमारी सरकारें हैं इनको फंडिंग करती है कंपनी, जे उन्होंने फंड ते ही पालने वाले लोग ने। इसलिए जिसकी खाइए बाजरी उसकी पर ये हाजरी। जे उनकी बाजरी खाते हैं, कहते हैं कि हम लोगों का भला करेंगे, पर ये काम सब कंपनियों को ही करते हैं। इसलिए अब पिछली फसल में भी हमें मार पई, पंजाब में देखो जीरी की फसल भी खराब हुई। अब इस बार देखो गेहूं की फसल भी खराब हुई। अब जो सेंटर की टीम आई उसने कहा कि 80% दाना ऐसा है जिसमें चमक ही नहीं है। अब आपके पास अगर पुरानी कणक पड़ी हो ना, उसको उठा के देख लो, नहीं उठा के देख लो, इस बारी तो ऐसे लगती है जैसे पिज्जी होती है, पिज्जड़, रंग रूप ही नहीं रहा यार। इस करके और झाड़ भी घट गया। मैनू ਤੁਹਾਡੇ पिंड का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पिंड में कम से कम 1 क्विंटल एकड़ का गया, कम निकल गया हमारे तो। पर पूरे पंजाब का भी जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो क्विंटल, कम से कम क्विंटल नुकसान हुआ एकड़ का। इस करके असी इस राय दे हाँ कि अगर लोग हौली हौली, मतलब पहले अपने परिवार से शुरू करें कि अपने परिवार जो करा अन्न, अपने परिवार जो करी दाल, अपने परिवार जो करी सब्जी, और जितना का हम दूध पीते हैं अपने परिवार के लिए उतना का हरा चारा, अगर ये आप कुदरती तरीके से करने लग जाए ना तो वो भावें कम निकले, पर दवाइयां पे खर्च, डॉक्टर का खर्च, सेहत का खलवाड़ जी बंद हो जाएगा हमारा।
कुल मिला के हम फायदे में जाएंगे, चाहे ਉਹਦਾ प्रोडक्शन ਉਹਦਾ ਝਾੜ कम ही होए। हाँ, हौली हौली फिर उसका झाड़ भी उतना ही आ जाएगा। पहला हमारे दादे परदादे केड़ा DAP जानते सी, केड़ा वो यूरिया पाते सी। ये तो यार मतलब जिस उम्र के हम लोग हैं, हमने सब देखा है। पहले 20 मन कणक हो जाती थी तो बल्ले बल्ले हो जाती थी किले की। इस करके ये जो एजेंडा है जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे भविख नाल जुड़िया होया। क्योंकि आजकल नए बच्चे खेती में क्यों नहीं आ रहे, उसकी वजह ये है कि सब पार्टियों ने खेती को बदनाम किया। ये घाटे का सौदा होगी, ये हो गया, ये घाटे का सौदा होगी। और ये देखो कि कोई भी ऐसी चीज़ आपको मिलेगी, कोई ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा कारखाना। हम सरसों का यार एक बीज लगाते हैं और हज़ारों में उसमें दाने मिल जाते हैं। एक सरसों का मामूली बीज लगाने से 3 महीने में या 3.5 महीने में। हम एक गेहूं का दाना लगाते हैं, उसमें तुसी देखो कि एक गेहूं के दाने में कम से कम 10 बल्लियां तो लगती है ना। 62 से 72 दाने तो हर एक बल्ली में निकलते हैं। देखो कितने, एक दाने से कितने दाने मिले। और ये सारा कारनामा कुदरत करती है, आदमी नहीं करता। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी चीज़ को, जिसको हमारे गुरुओं ने उत्तम कहा, उसको बदनाम करके अब हमारे बच्चे कह रहे हैं कि चाहे ट्राइडेंट ची नौकरी मिल जाए, खेती नहीं करेंगे। और वहाँ आप जब निकलते हैं ना ट्राइडेंट वालों की फैक्ट्री मूरे, तो इतनी बदबू आती है कि कपड़ा रखना पड़ता है नाक के आगे। वहाँ नौकरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्होंने बदनामी ऐसी इतनी करती हमारी इस उत्तम खेती की। और अगर एक बात सोचने की हमारे सबके ये है कि अगर ये घाटे का सौदा है, फिर कंपनियां खेती क्यों लेना चाहती हैं हमारे से? कंपनी घाटे का काम तो करती ही नहीं, फिर कंपनी जमीन खरीद के खेती क्यों करना चाहती है अगर ये घाटे का सौदा है? इसका मतलब इसको बदनाम किया गया है। और हमें अगर ये कोई नौकरी मिलेगी या काम मिलेगा या रोजगार मिलेगा, आज भी हमारे मुल्क में 100 से 60 लोग ऐसे हैं जिसका चूल्हा खेती पे चलता है, चाहे वो खेती करता है, चाहे वो खेती में मजदूरी करता है। 100 से 60 लोग वो हैं इंडिया में जिसका गुजारा, जिसका चूल्हा, जिसका परिवार खेती से ही पड़ता है। अब देखो ना, जब कोरोना आया तो जेड़े लोग फैक्ट्रियां में लगे हुए थे दूर दूर के, सूरत से लोग चल के पैदल बिहार को गए। फिर अगर फैक्ट्रियों में तरक्की है, फैक्ट्रियों में नौकरी है, फिर वो कोरोना वेले गाँव को क्यों भाग गए? क्योंकि गाँव में और कुछ है नहीं है यार, रोटी जरूर है, पेट भरने के लिए जरूर है। शहर में लोगों के पास पैसा तो था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए ये समाज ने तो एक बात बना दी कि सबसे जरूरी चीज पैसा। जिसके पास पैसा आ जाएगा वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पैसा भूख नहीं मिटाता। जेड़े बच्चे मोबाइल चलाते हैं, कई बार मैं उनको कहता हूँ कि गूगल से कोई डाटा डाउनलोड हो सकता है, गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं हो सकती। अगर आप गूगल को कहो कि रोटी निकाल दे मेरे लिए, रोटी नहीं वो गूगल निकालता। अगर कहो कि सेब निकाल दे मेरे लिए, गूगल सेब डाउनलोड नहीं गूगल से होता। इस करके जो ये एजेंडा है, ये कह रहा है कि जे अगर इन्वायरमेंट और ख़राब हो जाता है थोड़ा, ये इन्वायरमेंट ख़राब इसलिए हो रहा है कि जो विकास का एजेंडा
हमारी सरकार कह रही है हम विकास करेंगे विकास करेंगे, उन्होंने कुदरत का विनाश कर दिया। धरती पे गर्मी बढ़ा दी और गर्मी बढ़ाने के साथ साथ हमारे लिए प्रॉब्लम, नई से नई प्रॉब्लम, और गर्मी बढ़ाने से भी उनका फायदा हो रहा है। अब कह रहे हैं कि काफ़ी आने वाले दिनों में घर घर, वो अभी भी मेरा ख्याल तो लग ही गया एसी घर घर में, एक तो हो ही गया, दो भी हो गए, हमारे पंजाब में तो कम से कम हो ही गए। इसलिए मोटा मोटी आप लोग आए और हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। आपका एक एक कदम हमारे सिर माथे पे। और अंत में मैं सरपंच साहब को, या आपकी पंचायत में कोई भी एक साथी आए, वो मतलब जो भी कुछ कहना चाहता है इसके बारे में ज़रूर बोले। कौन बोल सकता है जी? आप खुद तय करो।